लास्ट फॉर्मूला आता है क्यूब का, क्या होता है आपका आयतन। आयतन या फिर वॉल्यूम एक ही बात होती है। आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एक ऐसा मतलब एक खाली क्यूब बनाया, यूं करके घन बनाया, उसके अंदर आप पानी भरना चाहते हो या दूध भरना चाहते हो या स्याही भरना चाहते हो, कुछ भी भरना चाहते हो, मतलब उसके अंदर कितना मैटर, कितना द्रव्यमान आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन याद रखना किसी चीज़ के ऊपर आपको पेंट करना है या फिर आपको टेप चिपकाना है या फिर रिबन चिपकाना है, तो उसके लिए पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल ही लगेगा। मैटर ये करता है, अगर आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल, और अगर कुल क्षेत्रफल पूछ रखा होगा तो कुल क्षेत्रफल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के हर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12 का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके आगे लेके आए हैं, क्योंकि जो 12वां चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं मेंसुरेशन के, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो ये कई सारे फॉर्मूले हैं। तो उसका हम वीडियो लेके आए जिससे कि आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से याद हो जाए, उसके ऊपर आपकी ग्रिप बन जाए। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए और उनके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो जस्ट बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी हम डेली कंटिन्यूस वीडियो डालते ही रहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। ये जो फॉर्मूलों की संख्या है वो 7 होने वाली है। 4 को आपको बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे 4, बट ये पूरे के पूरे 7 हैं। तो जस्ट आप सातों के सातों सीखना। और एक नया एक और शेप हम करवाएंगे, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत रेयर है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। तो जस्ट आप उसके लिए भी वेट करना। अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने पहले ही यहाँ पे उतार लिए हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं वीडियो के दौरान ये सब फॉर्मूले लिखता या फिर इनका शेप बनाता तो वो इतना सब कुछ परफेक्ट नहीं बनता, और बाकी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग 10th क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका मेंसुरेशन जो चैप्टर है जिसके अंदर आप वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो भी ये चीज़ निकालेंगे, इसके अंदर सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। 9th क्लास की तरह ईजी तो आने नहीं वाले हैं कि आपको रेडियस दे रखा होगा, स्लैंट हाइट दे रखी होगी, एच निकालो या फिर ये सब निकालो। तो इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे 3D में होंगे। देखो सारे के सारे 3D हैं। 3D का मतलब होता है थर्ड डायमेंशन में। तो इन फॉर्मूलों को उतारने से पहले एक बार मैं बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में जल्दी से हो जाए सेव। देखिए सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है क्यूब। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए है क्यूब और हिंदी वाले बच्चे इसको कहेंगे घन। घन की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपका कोई पासा होता है ना, पासा जैसे जो आप लूडो में खेलते हो, तो जो डाइस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, उसी की तरह सेम टू सेम पहली बात तो होता है, और दूसरी बात ये है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी साइडों से बिल्कुल बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसका ये एरिया ए है तो इसमें ये एरिया भी ए होगा, ये एरिया भी ए होगा, ये सारे एरिया क्या होंगे आपके ए होंगे। ठीक है, वीडियो में आप शुरू करने से पहले आप पहले ये जान लो, हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करा है, जिससे कि वाइट बोर्ड पे सारी की सारी चीज़ें आ जाएं और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी आए। तो सबसे पहले CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। हिंदी वाले बच्चे कहेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, उनके लिए तो मैंने लिख रखा है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख रखा है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो जहाँ जहाँ पे CSA लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर्व सरफेस एरिया लिख लेना। दूसरा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज़ होती है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में तो वहाँ पे या तो कर्व सरफेस एरिया लिखा होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया लिखा होगा, तो चौंक मत जाना कि ये चीज़ क्या होती है, वो भी कर्व सरफेस एरिया ही होता है। ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ है। फिर लास्ट आता है TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुल क्षेत्रफल। तो जहाँ पे आपका TSA लिखा होगा वहाँ पे आप कुल टोटल सरफेस एरिया लगा देना, और जहाँ पे CSA लिखा होगा वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, और जहाँ पे LSA लिखा होगा वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। दैट्स इट। चलो पहले उस पे आते हैं। सबसे पहले क्यूब मतलब घन, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हम जान चुके हैं कि सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में कोई डाइज है, सपोज वैसे तो ये डाइज नहीं है, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ ये डाइज है, तो अगर इसके ऊपर मेरे को टेप चिपकानी है तो ये क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब जब भी हम किसी शेप का ऊपरी भाग छुएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया, कर्व ही तो कर रहे हैं इसको, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो वो आपका क्या होता है
4a होता है, ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला होता है कि इस पूरे के पूरे जो यहाँ पे है, जो शेप है आपका क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 6a²। क्यों? क्योंकि एक जो डाइस होता है उसके 6 फलक होते हैं। कभी आप नोटिस कर लेना, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अंदर ये 3D है तो पांचवा और छठा मैं गिनवा नहीं सकता, तो 6 फलक होते हैं। इस वजह से 6a²। यहाँ पे बस ये समझ लो आपकी हाइट ऐड हो जाती है, इसलिए 6 फलक होते हैं। मतलब फिर से बताता हूँ, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो हाइटें होती हैं पांचवा, छठा, वो समझ लो आप, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला आता है क्यूब का, क्या होता है आपका आयतन। आयतन या फिर वॉल्यूम एक ही बात होती है। आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एक ऐसा मतलब एक खाली क्यूब बनाया, यूं करके घन बनाया, उसके अंदर आप पानी भरना चाहते हो या दूध भरना चाहते हो या स्याही भरना चाहते हो, कुछ भी भरना चाहते हो, मतलब उसके अंदर कितना मैटर, कितना द्रव्यमान आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन याद रखना, किसी चीज़ के ऊपर आपको पेंट करना है या फिर आपको टेप चिपकाना है या फिर रिबन चिपकाना है, तो उसके लिए पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल ही लगेगा। मैटर ये करता है, अगर आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल, और अगर कुल क्षेत्रफल पूछ रखा होगा तो कुल क्षेत्रफल। सेकंड वाला इसमें फॉर्मूला जो आता है वो आता है घनाभ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर 3 साइडें होती हैं जो कि डिफरेंट शेप की ही होती है हमेशा। इसको हम कहते हैं एल मतलब लेंथ, इसको हम कहते हैं बी मतलब चौड़ाई ब्रेथ, और इसको कहते हैं हम एच, क्या कहते हैं, हाइट। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है, तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है, वो होता है आपका 2HL + B। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 आपका क्या शो करता है कि यहाँ पे आपकी 2 हाइटें हैं, पहली बात तो ये, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, L + B से। L आपकी जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी और प्लस B आपको जो भी वैल्यू दे रखी होगी, दोनों को प्लस कर देना, 2H से मल्टीप्लाई करा देना, आपका कर्व सरफेस एरिया या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया निकल आएगा। ऐसे ही आपका होता है कुल सरफेस एरिया। तो कुल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जितना बड़ा है उतना ही आसान है। देखो भाई, कुल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, इस पूरे के पूरे संपूर्ण घनाभ का या फिर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा। क्यूबॉइड होता किस आकार का है पहले तो जान लो। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है ना, कुछ समथिंग यूं कर तरीके से होता है, मतलब लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है, सेम टू सेम वैसा होता है, या फिर एक ज्योमेट्री बॉक्स समझ लो वैसा होता है। तो इसका कुल क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है आपका 2 × LB + का BH + का BHL ब्रैकेट क्लोज। इन सब की आप मल्टीप्लाई करा देना, देन प्लस करा देना और 2 से मल्टीप्लाई करा देना, आपका कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। लास्ट में इसका एक फॉर्मूला आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब वही चीज़ याद रखना, वॉल्यूम का जो मतलब होता है वो उसके मैटर से डिपेंड करता है, मैटर के ऊपर। जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से भरना चाहते हो ना, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से, जैसे कि दूध से या पानी से, ये बात बताइए, अगर मैं किसी बॉक्स के अंदर पानी डालूंगा तो वो जब भी पूरी तरह भरेगा जब उसके हर एक पार्ट में पानी जाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब उस वाले कोने में जा रहा, उस वाले कोने में जा रहा है ना। तो क्या है कि क्षमता ही तो निकाल रहे हैं हम एक तरीके से, मतलब कितनी कैपेसिटी है उस बॉक्स की। तो वॉल्यूम का मतलब भी वही होता है। इसका वॉल्यूम सबसे आसान होता है, वो होता है L × B × H, मतलब तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। एक बारी 4th पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे मैं 4th पॉइंट डालना भूल गया, आप देख लेना। सॉरी 3rd पॉइंट। तो देखिए 3rd पॉइंट में आते हैं। 3rd पॉइंट को इंग्लिश में हम कहते हैं सिलेंडर और हिंदी में कहते हैं बेलन। बेलन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेलन की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे एक हाइट होती है जिसको हम कहते हैं H इंग्लिश में, यहाँ पे आपका रेडियस होता है जिसे हम कहते हैं त्रिज्या, और यहाँ पे भी आपका रेडियस होता है जिसको हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले 3 फॉर्मूले ही होते हैं, जैसे कि हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, फिर कुल क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम। तो आपका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πRH। यहाँ पे 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.12 जो भी आपको दे रखी हो, आराम से लिख लेना। R आपको त्रिज्या दे रखी होगी और H हाइट भी आपको दे रखी होगी। ऐसे फिर आता है कुल क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इजी है। देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, आपके 2 वृत्त ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए हमने πr² मतलब 2 वृत्तों की जो पैरामीटर है यही तो होता है। ठीक है, तो हमने पहले ही बाहर ले लिया है, बाकी
h प्लस आर अंदर ही रह जाता है, उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करा लोगे, इससे मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर निकल आएगा आराम से। बस ये ध्यान रखना कि वो मीटर में दे रखा हो, किलोमीटर में, या सॉरी मीटर में दे रखा हो, सेंटीमीटर में, इस चीज़ का आप बेसिक ध्यान रखना। लास्ट वही होता है आयतन। तो आयतन का भी इसका काफ़ी ज़्यादा ईजी फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे दो, तो आपके देखो यहाँ पे त्रिभुज वो बन रहा है, क्या सर्कल बन रहा है, तो उसका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है। इसमें एच भी आ रही है, तो एच मल्टीप्लाई में कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया है, वॉल्यूम निकल के आ गया। ऐसे ही एक फोर्थ फॉर्मूला होता है, वो होता है कोन का। कोन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो बर्थडे पे जो टोपी होती है, जो बच्चे सर पे पहन लेते हैं, आजकल तो बड़े भी लगाते हैं, या फिर जो आपकी आइसक्रीम का जो कोन होता है, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। हम यहाँ से उसको पकड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। कोन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे जान लो। कोन में जो ये वाला एरिया होता है, ये आपका एक सर्कल होता है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी भी एक हाइट होती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हाइट। और इस वाला जो ये स्लैंट हाइट होती है, जो बच्चे 9th क्लास में मेंसुरेशन पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये स्लैंट हाइट होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो इसके भी सेम टू सेम 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्लैंट हाइट का भी एक फॉर्मूला ऐड हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो वो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, रेडियस आपको दे रखी होगी, स्लैंट हाइट आपको दे रखी होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा। सेम टू सेम ऐसे ही कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर होल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस का आर। यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट और रेडियस आपको पहले से दे रखा होगा, आप उसकी मल्टीप्लाई पाई और रेडियस से करा देना, ऊपर नीचे काट लेना, आराम से कट जाता है, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। ऐसे ही लास्ट वाला एक फॉर्मूला, सेकंड लास्ट सॉरी फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, फ्रैक्शन में होता है बट होता काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर एच भी आ जाता है, क्योंकि आपको पूरा सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ पे आपका एच भी आ जाता है। और पाई आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहता है, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप 1/3 की मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच से करा दोगे, यहाँ पे आपको एच की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू और पाई की वैल्यू तो सिंपल होती है, और 1/3 न्यूमेरिकल वैल्यू है। सबकी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आराम से टोटल सरफेस एरिया आयतन आराम से निकाल सकते हो। लास्ट इसमें एक स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपने पाइथागोरस पर में अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे तो एक समकोण बनता है, मतलब सोचने वाली बात है, यहाँ पे एक समकोण बनता है। तो ये आपका क्या होती है, इसे हाइपोटेनियस कह लो, इसे परपेंडिकुलर कह लो, इसे बेस कह लो, हिंदी में कहूँ तो इसे कर्ण कह लो, इसको आधार कह लो, इसको लंब कह लो। तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है, क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। क्योंकि आपको ये निकालना है तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर ही तो करते हैं, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इजी थे और मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। तो आई होप आपको जल्दी से समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट कर देना, कमेंट में भी मैं आराम से उसको समझा देंगे। ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और ये सारे के सारे फॉर्मूले उतारिए। अभी 3 फॉर्मूले और बाकी हैं, अभी के अभी उसको ख़त्म करते हैं। अब जल्दी से उतार लिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो आई होप आपने इससे पहले वाले जितने भी फॉर्मूलाज मैंने अच्छे से समझाए हैं वो अच्छे से समझ आ भी गए होंगे और आपने उतार भी लिया होगा। तो जस्ट ये 3 फॉर्मूले और बचे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे 7 फॉर्मूले हैं, पहले हमने 4 कर लिए और अब ये 3 बचे हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, जिसको हम हिंदी में सिलेंडर या हिंदी में बेलन या इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, मैं उसका यहाँ पे नाम लिखना भूल गया था और शायद मैं बताना भी भूल गया था। तो उस वाली शेप को हम सिलेंडर इंग्लिश में और हिंदी में बेलन कहते हैं। आप उसके ऊपर ज़रूर लिख लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही एक 5th फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका स्फेयर। इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं गोला। ये इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में ही पढ़ाया था। तो स्फेयर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, स्फेयर की प्रॉपर्टी होती है कि इसका एक सेंट्रल बिंदु होता है, सेंट्रल बिंदु से जो भी रेखा इसके आखिरी कोने तक छू रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो जो इसका पहला फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपकी सीबीएसई में से हटा दिया है और इसको कोई ज़रूरी सच बताऊं तो था भी नहीं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, और अगर आपको फिर भी चाहिए तो जस्ट आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में इसका दे दूंगा। और कुल क्षेत्रफल, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो शेप है ये 3D शेप है, इसको आप वृत्त मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर नहीं सकता 3D शेप लाइक मौसम में, ठीक है, या फिर
कोई बॉल, ठीक है, इसको तो हम बॉल को तो इसमें शो नहीं कर सकते, इसी तरीके से शो कर सकते हैं, 2D में ही आएगा। तो ये 3D शेप है और इसका जो कुल सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब कुल वो टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका 4πr²। ऐसे ही इसका एक लास्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका आयतन। इसका भी एक वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। तो 4/3 आपको पाई की वैल्यू पता होती है, रेडियस आपको दे रखा होगा, उसका क्यूब कर देना, सबसे मल्टीप्लाई करा देना, आपका आयतन निकल आएगा। सेम टू सेम ऐसा ही अगर इसी वाले गोले को हम आधा कर दें, जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई बॉल है उसको हम आधा 2 टुकड़ों में कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं हेमिस्फेयर, मतलब अर्धगोला, तो वो आधा गोला हो जाएगा। बट उसकी भी कुछ त्रिज्या होगी जिसको हम कहते हैं r, या फिर इसे भी आप r कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी एक त्रिज्या होगी। तो इसमें भी 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा होता है कुल क्षेत्रफल और तीसरा होता है वॉल्यूम। तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वो कर्व सरफेस एरिया, फिर लेटरल सरफेस एरिया, वो आपका क्या होता है 2πr होता है। ऐसे ही इसका कुल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका 3πr² होता है। यहाँ पे मैं लगता है स्क्वायर बोलना भूल गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे 2πr² होता है और कुल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया πr² होता है। और इसका जो आयतन होता है, अब देखो भाई ये इसका आधा है, तो इसका मतलब जो आयतन है वो भी आधा होगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कराऊँ तो 2 से कट जाएगा ना, ऊपर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो इसका आयतन भी आधा होगा, मतलब 2/3πr³। सिंपल सा। एक लास्ट शेप आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वाली शेप शायद ही आप लोगों ने अभी तक देखी भी हो। ये एक तरीके की बाल्टी होती है, जैसे कि आपकी बाल्टी होती है ना यूँ करके, नीचे भी एक छोटा सा तला होता है, या फिर ऊपर भी एक मतलब गोल सर्कल बन रहा होता है, या फिर आप पुराने ज़माने के जो चाय के ग्लास होते थे ना कांच के, यूँ करके छोटे छोटे से होते थे, यूँ करके नीचे छोटा सा एक गोल होता था, ऊपर बड़ा गोल होता था, तो वैसा समथिंग होता है। अब देखो भाई गोल है तो उसका मतलब इसकी त्रिज्या भी होगी यहाँ से यहाँ तक, और नीचे भी गोल है तो यहाँ पर भी त्रिज्या होगी। इसमें कुछ ऊंचाई है तो इसकी हाइट भी होगी, और यहाँ पे गौर से देखो तिर्यक ऊंचाई है, जैसे आप बाल्टी देखते हो स्टील, वो उसकी एल्युमिनियम की देखो वो यूं करके होती है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई भी होगी। इसके भी सेम टू सेम 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है कर्व सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर लैटरल सरफेस एरिया, वो होता है आपका 2πl होल मल्टीप्लाई बाय r प्लस का कैपिटल R। इसके अंदर आपको 2 r दे रखेंगे, छोटे r को मैंने डिनोट करा है जो छोटा वाला आपका सर्कल होगा उसकी त्रिज्या से, और बड़े वाले r को मैंने डिनोट करा है बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या से, यहाँ पे कैपिटल R लिख देते हैं। अब देखो भाई इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वही वाली बात है, जितना बड़ा देखने में है उतना ही आसान है, जस्ट आप थोड़ा सा याद कर दो। देखो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कुल क्षेत्रफल आपका कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो आपका होता है πl होल मल्टीप्लाई बाय r² प्लस का r कैपिटल R²। बस आप इतना याद कर लो, पीछे का अपने आप याद हो जाएगा। दोबारा से एक बारी और पाई लगा दो और दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा πl ब्रैकेट में r प्लस का l प्लस का पाई r² प्लस कैपिटल R², और ये सब मल्टीप्लाई में है और ये वाला भी मल्टीप्लाई में है। तो कितना इजी था। सेम टू सेम इसका भी एक आयतन होता है, इसका भी एक वॉल्यूम होता है, मतलब बाल्टी में कितना कैपेसिटी पानी आ सकता है। तो इसका आयतन आपका क्या होता है 1/3πh होल मल्टीप्लाई बाय r² स्मॉल वाला, फिर कैपिटल R² प्लस का, दोनों ही r को आप प्लस करा दो तो आपका आयतन मतलब वॉल्यूम निकल आएगा। इसके अंदर भी एक स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट का इसमें फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट में h² माइनस का ब्रैकेट ओपन r² माइनस का r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो कभी हम बाद में सॉल्व कराएंगे। फॉर्मूला लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो सिंपल माइनस करा के कर लेंगे। क्वेश्चन इसके काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाले हैं, तो जल्दी से आप ये सब उतार लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना। अगर आप इनको नहीं याद करोगे तो आप 12 चैप्टर भूल जाओ कि आप वो कर भी सकते हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। जब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो नंबर भी नहीं आएंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को जरूर अच्छे से अपनी साफ कॉपी में उतार लेना और याद कर लेना। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी बस यहीं तक थी, बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो
न्यू बुक से 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जहाँ तक हम सॉल्व करा देंगे। आप वो जरूर जाके देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वीडियो। ना जाना ऐसी मैंने कितनी वीडियोस बना रखी, तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपको वहाँ पे बहुत सारे के सारे चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ऐसे ही जैसे मैंने अभी समझाया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेली कंटिन्यूस हम ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।